Good morning, students. As usual, we will study your student advisor book of mathematics class 6. In our previous video, we have completed question number 4 of exercise, practice exercise 4.3. So in this video, we will start with question number 5. So question number 5 is, in the adjoining figure write radius of circle and so on. Some things are asked in the question. So we will write question number 5 in our notebook. Question number 5 is, in the adjoining figure write तो ऐसा अपन को फिगर बनाना है पहले। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर क्या है, देखो रेडियस ऑफ सर्कल मतलब जो सेंटर और सर्कल की जो बाउंड्री है उस पर किसी पॉइंट को मिला है। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल ओ दिख रहा है, तो ओ ए और ओ सी रेडियस है मेरी। तो ओ ए एंड ओ सी रेडियस है। सेकंड है इसमें डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या है, डायमीटर मतलब जो डायमीटर क्या होती है, जो सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाए और सेंटर से निकले। तो ये हो गई ए सी जो है मेरी डायमीटर है। थर्ड क्वेश्चन है माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है कि कोई भी जो आर्क नहीं, कोई भी क्या बोलते हैं अपनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड अगर अपने सर्कल को काट रही है ना दो भागों में, तो बड़ा वाला तो मेजर पार्ट हो जाता है, मेजर सेगमेंट हो जाता है, और छोटा वाला माइनर सेगमेंट हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है ये ए बी वाला जो है, ए बी जो कॉर्ड है वो मेरे सर्कल को दो भागों में काट रही है। छोटा वाला ऊपर वाला और बड़ा वाला ये नीचे वाला है। तो ए बी टी, ठीक है, ए बी टी ये तो क्या हो गया मेरा माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब है मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल है ये बी ए पी जो बचा है। ए बी टी तो क्या हो गया, ए बी टी तो हो गया माइनर और ए बी पी हो गया मेरा मेजर। फिफ्थ है टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। अब मुझे पता है मैंने ए बी जो कॉर्ड है उससे मैंने पार्ट किए थे, तो ए बी तो कॉर्ड है ही मेरी जिससे मैंने सेगमेंट बनाए। दो पूछी है तो ये जो हर डायमीटर जो होती है, हर डायमीटर एक कॉर्ड भी होती है, क्योंकि कॉर्ड ये होती है भाई, कॉर्ड अपने सर्कल के बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिला रही है और स्ट्रेट लाइन है। तो जो डायमीटर होती है वो भी दो पॉइंट्स को मिलाती है और स्ट्रेट लाइन होती है। तो ए सी जो है वो मेरी कॉर्ड भी है, डायमीटर भी है, तो मेरे को कॉर्ड पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल ओ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप
between the diameter and the radius of a circle O। ठीक है, तो एक सर्कल है ओ, जो भी है ओ पी जो भी है, उसकी अपन को डायमीटर और रेडियस में रिलेशन बताना है। तो डायमीटर क्या होती है, 2 इंटू रेडियस, यही रिलेशन होता है, अपन को पता है। ठीक है, जो रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस में, वो क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू होती है 2 इंटू रेडियस के। 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है मेरा, हाउ मैनी रेडियाई डज ए सर्कल है। हाउ मैनी रेडियाई डज ए सर्कल है। ठीक है, तो मेरे सर्कल में कितनी रेडियाई हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। देखो, एक सर्कल बना लेना। रेडियाई क्या होती है, जो सर्कल के सेंटर और बाउंड्री को पॉइंट को मिला रही हो, तो रेडियाई तो कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कितनी बना दो तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है। 8th क्वेश्चन है मेरा, द रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस, फाइंड इट्स डायमीटर। 8th क्वेश्चन है मेरा, द रेडियस of a circle is 3.25 centimeter. Find its diameter. सर्कल की रेडियस दी हुई है ये, और डायमीटर दिया हुआ है ये, तो डायमीटर होता है मेरा 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर हो गया, रेडियस मेरे को गिवन है, तो रेडियस की वैल्यू मैं रख दूंगी, तो 2 इंटू 3.25, तो डायमीटर मेरी हो जाएगी 3 इंटू 3.25 इंटू 2 मतलब 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया है। 9th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द स्पोक्स ऑफ ए बाईसाइकिल व्हील इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर डायमीटर। क्या दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द स्पोक्स ऑफ ए बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल है, उसका पहिया है, उसमें जो स्पोक्स मतलब वो डंडी, जो पहिए में डंडी आती है ना, उसको स्पोक्स बोलते हैं। तो उसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर दी हुई है। अब मुझे पता है वो डंडी कैसे आती है, मतलब वो साइकिल के पहिए के सेंटर से साइकिल के पहिए का की बाउंड्री को मिलाती है, मतलब वो रेडियस है। तो मुझे रेडियस क्या गिवन है, 50 सेंटीमीटर, तो मेरे को डायमीटर निकालनी है, कुछ नहीं करना। 9th क्वेश्चन है, द लेंथ of the spokes of a bicycle wheel is 50 centimeter, find its inner diameter। तो कुल मिला के क्या है, रेडियस दी हुई है 50 सेंटीमीटर और डायमीटर निकालनी है, तो डायमीटर होती है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस है 50 सेंटीमीटर, तो 50 टू 100 सेंटीमीटर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस हैविंग इट्स सेंटर और फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मैंने पहले भी बताया था कि जो सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो और कुछ नहीं बल्कि सर्कल की डायमीटर ही होती है। मैंने लिखवाया भी था, पता नहीं कहाँ पे लिखवाया था, पर लिखवाया था कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स डायमीटर, नथिंग एल्स। तो मेरे को रेडियस दी हुई है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड निकालनी है। 10th क्वेश्चन करेंगे। टेंथ क्वेश्चन है मेरा, है सर्कल ऑफ रेडियस
5.3 centimeter having its center at O. Find the length of its longest chord. ठीक है, तो ये 5.3 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, रेडियस इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, टू इंटू 5.3 सेंटीमीटर, 3 2 6 5 3 just 10, 10.6 सेंटीमीटर, 10.6 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होती है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इक्वल टू वही जो डायमीटर है, तो 10.6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन टीजर क्वेश्चंस। ब्रेन टीजर क्वेश्चंस मैं बुक में ही करा रही हूँ, आपको कॉपी में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट एन एंगल। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा है जो एंगल का पार्ट नहीं होता है, कॉमन वर्टेक्स, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, कॉमन रे। ठीक है, तो ये कॉमन वर्टेक्स होता है अगर ये मेरा एंगल है, तो इसमें ये कॉमन वर्टेक्स भी होगा, इनिशियल आर्म भी होगी, टर्मिनल आर्म भी होगी, पर कॉमन रे नहीं होगी, कॉमन कुछ नहीं होगा इन दोनों के बीच में, तो ये डी होगा फर्स्ट का आंसर। द टर्मिनल आर्म ऑफ ए एंगल मूव्स ऑलवेज, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल मूव्स ऑलवेज, ऐसे चलती है ये, तो ये देखो ऐसे चलती है हमेशा, याद रखना। तो ये देखो ऐसे मतलब एंटी क्लॉक ऐसे चलती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट एंगल। ए पॉइंट हैज, पॉइंट के पास क्या नहीं होता, पॉइंट के पास लेंथ भी नहीं होती, विड्थ भी नहीं होती, स्पेस भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ऑल ऑफ दिस। पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर इफ दे लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पे सब रहते हैं, उन्हीं को अपन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। इफ लाइन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी देन ए बी सी आर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब ए बी सी ऐसे हैं, तभी तो ए बी और ए सी को मिलाएंगे तो ए सी बन जाएगी, ए बी और बी सी को मिलाएंगे तो ए सी बन जाएगी, यही लिखा हुआ है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी और बी सी को मिलाएंगे तो ए सी बन जाएगी, तो ये क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स है। द लेंथ ऑफ कैन नॉट बी मेजर्ड, किसकी लेंथ मेजर नहीं कर सकते, रे की कर सकते, लाइन सेगमेंट की, लाइन की नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों तरफ से चलती जाती है, उसके दोनों तरफ एरो लगते हैं। द लाइन्स दैट मीट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट। ठीक है ना, जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलती है उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइन। नेक्स्ट है प्रैक्टिस जोन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है। दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए डॉट इन योर ज्योमेट्रिकल बॉक्सेस, डॉट का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, एंड पॉइंट, पेंसिल की एंड पॉइंट या कंपास का एंड पॉइंट है, डिवाइडर का एंड पॉइंट, सारे ही होते हैं, सब डॉट ही बनाते हैं। ए लाइन इज ए सेट ऑफ, लाइन किसका सेट होता है, रेस का होता है, लाइन सेगमेंट्स का होता है, डॉट्स का होता है। डॉट 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 डॉट, देखो डॉट 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 मिलकर लाइन बनती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, नॉट ट्रू। ठीक है ना, जो सत्य नहीं है वो बताना है। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, जो लाइन होती है उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, हाँ नहीं होते क्योंकि वो दोनों तरफ चल जाती है। ए रे हैज एन एंड पॉइंट, रे का एक एंड पॉइंट होता है, हाँ। ए लाइन सेगमेंट हैज वन एंड पॉइंट, नहीं, लाइन सेगमेंट के तो दोनों ही एंड पॉइंट ही होते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट के तो दोनों एंड पॉइंट होते हैं, तो यही है जो सत्य नहीं है। नंबर ऑफ रेस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इज, एक पॉइंट से कितनी रेज निकल सकती है, इन्फिनाइट निकल सकती है, कितनी भी निकाल लो। टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, इट्स रिप्रेजेंटेशन विल बी, पैरेलल दिखाने के लिए कैसा साइन बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, ये पर टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस एस पैरेलल, तो ऐसा बनाते हैं। सॉरी लाइन्स है ना, तो इसके ऊपर लाइन्स का एरो भी लग जाएगा, ऐसा मतलब ये लाइन शो कर रहा है कि पी क्यू लाइन और आर एस लाइन पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर का होता है, 90 डिग्री बनाते हैं। ए सीजर ऑफ ए टेलर इज एन एग्जाम्पल, इज सीजर मतलब कैंची, कैंची किसका एग्जाम्पल होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स का। ए सर्कल इज ए
क्लोज फिगर सर्कल, तो क्लोज फिगर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स बाउंड्रीज, सेंटर ऑफ ए सर्कल से बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स डायमीटर, द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्कल से जाए उसको डायमीटर ही बोलेंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स डिवाइड इट इनटू एंड मेक्स एन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाए और जिसपे आ रहा है ना उसको दो इक्वल पार्टिसिपेट इक्वल में काटे, मतलब इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करे। जैसे लाइन है ना तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये इस पे आके 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। डिवाइड्स इट इनटू, लाइन से डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स एंड मेक एन 90 डिग्री एंगल। ए चेयर इन योर स्टडी रूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, चेयर जो होती है वो स्ट्रेट, देखो चेयर जो होती है, चेयर कैसी होती है, चेयर ऐसी होती है, ठीक है, ये मान लिया चेयर है, ये चेयर है, तो ये देखो इसमें पैरेलल लाइंस भी होती है, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी है और पैरेलल लाइंस भी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी है, दो तो लिखो, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कौन सा है, देखो, और देखो इंटरसेक्टिंग है तो देखे तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, तो परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। द लेटर एच ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट शोज, क्या शो करता है ये, एक तो पैरेलल शो करता है, ये दोनों लाइंस जो इसकी पैरेलल है, और ये वाली जो है ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दो ही स्पेस इसलिए दो ही लिखे, 3 स्पेस होते तो अपन इंटरसेक्टिंग और लिख देते क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट भी कर रही है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इट इज दैट कैन डिवाइड ए into 2 equal parts without measurement. It is median, I think it is median that can divide a line segment. तो it is कंपास भी बोल सकते हैं। तो कंपास जो होता है वो डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, किसको, लाइन सेगमेंट्स को। 3 थिंग्स इन आवर किचन दैट कैन हेल्प अस ड्राइंग ए सर्कल आर, एक तो बॉल्स जो होते हैं, कटोरियां, और कप्स जो होते हैं वो सब सर्कल बना सकते हैं उनको रखें तो। हैज एन एग्जैक्ट मिड पोजीशन एट ए सर्कल, सेंटर हैज ए एग्जैक्ट मिड पोजीशन इनसाइड ए सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर सबसे मिड में कौन होता है, सेंटर होता है। ट्रू और फॉल्स, ओनली 1 लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ट्रू, एक ही लाइन सेगमेंट बनाया जा सकता है, पॉइंट अगर 2 है तो एक ही बनेगा, और कैसे ऐसे लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा। 2 पैरेलल लाइंस मीट आफ्टर कवरिंग ए फिक्स डिस्टेंस, नहीं, पैरेलल लाइंस वही होती है जो कभी भी मीट नहीं करती है। द अपर फेस ऑफ योर स्टडी टेबल हैज 2 टाइप्स ऑफ लाइन सेगमेंट, पैरेलल परपेंडिकुलर, ट्रू, क्योंकि स्टडी स्पेस का जो ऊपर का हिस्सा होता है ऐसा होता है, तो ये 90 डिग्री काट भी रहा है और ये दोनों पैरेलल लाइंस बना रही है। ऑल द रेडियाई एज वेल ऑल द डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर डिफरेंट इन लेंथ, फॉल्स, सारी सेम होती है, सर्कल की सारी रेडियस सेम होती है, डायमीटर सेम होती है। ए सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई बट फाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, फॉल्स, दोनों इनफिनाइट नंबर होती है। देयर इज नो डिफरेंस इन द शेप ऑफ एंगल 360 डिग्री एंड 0 डिग्री, ट्रू, शेप में कोई अंतर नहीं होता पर ओरिएंटेशन में होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा 0 डिग्री ऐसा होता है, और अगर अपन 360 डिग्री की बात करें तो इसमें ऐसा होता है ये, और ठीक है, तो शेप में तो सेम ही होता है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल टू इट्स डायमीटर, नहीं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल टू इट्स रेडियस। ए स्क्वायर इज ऑल्सो नॉन एज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो नॉन, सही है, ट्रू, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल क्या बोलता है, मुझे आमने सामने की, मतलब मुझे जो आमने सामने वाली है वो इक्वल चाहिए, पर रेक्टेंगल क्या, स्क्वायर क्या होता है, आमने सामने की इक्वल होती है, तो ये ट्रू है।
द टर्मिनल हैंड ऑफ एन एंगल मूव्स ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, ट्रू, एंटी क्लॉकवाइज चलता है हमेशा। द पॉइंट्स दैट लाइन ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड कोलिनियर, नहीं, कोलिनियर नहीं हो सकते, वो कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन में होता है सर्कल, तो ऐसा होता है। मैच द कॉलम्स, ए सर्कल हैज ओनली वन, एक क्या होता है सर्कल में, सेंटर, सेंटर होता है। परपेंडिकुलर लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, पी क्यू रिप्रेजेंट्स ए लाइन सेगमेंट, ये क्या है, ये रे है, ये क्या है, ये पैरेलल है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये इधर जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और ये पी क्यू लाइन है। ठीक है, आज अपन ने क्या कर दिया, प्रैक्टिस जोन और ब्रेन टीजर एक्सप्रेशंस खत्म कर दिए।